हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस, कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं एक सर के क्वेश्चन से। इनका क्वेश्चन है, अगर कोई आज पेड़ की छाया में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत पहले यह पेड़ लगाया होगा। तो इनका कहना है कि अगर आज हम लोग कोई पेड़ के छाया में बैठे हैं तो इसका वजह किसी ने बहुत पहले कोई पेड़ लगाया होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत दिनों पहले किया होगा। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड से रिलेट करते हैं। तो अगर आपको किसी पेड़ की छाँव के जैसे अगर चाहिए, यानी कि आपको इन फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको फाइनेंस आपका अच्छा हो जाए इन फ्यूचर, तो उसके लिए आपको अभी से इन्वेस्टमेंट चालू करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में 10 से 15 साल बाद आप एक ऐसे अच्छे फाइनेंशियल स्टेज पे पहुंच चुके होंगे जिसकी आप अभी के समय कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर एक कमेंट आया था, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो पेड़ घटेगा थोड़ी, हमेशा बढ़ेगा ही। तो इनका कहना है कि पेड़ हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो इनका कहना है कि म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे हम लोग को कभी म्यूचुअल फंड ऊपर चले जाता है, फिर कभी म्यूचुअल फंड नीचे आ जाता है, यानी कि इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। पर एक पेड़ के साथ तुलना जब कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में क्या वो पेड़ हमेशा, इनका कहना है कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ये तो सही बात है कि पेड़ वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, पर बीच में आंधी तूफान भी आ सकते हैं। यहाँ पे बीच में आंधी तूफान आ सकते हैं जिसके कारण से पेड़ के कुछ डाली टूट सकते हैं। तो बीच में ऐसे जो है प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, वैसे बीच में भी अगर कोई पेड़ है तो आंधी तूफान में पेड़ के कुछ टहनी टूट सकते हैं, कुछ डाल टूट सकते हैं और वो फिर से ग्रो होंगे। हम लोग को पता है अगर वो टूटता भी है तो फिर पेड़ का दूसरे शाखाएं निकलेंगे, वहाँ पे फिर से हम लोग को नए शाखा देखने को मिलेगा। और वैसे ही हमारे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी है कि अगर इसमें गिरावट आता भी है तो ये एक समय के बाद फिर से मार्केट में जैसे गिरावट आता है, फिर एक समय के बाद इसमें तेजी भी देखने को मिलता है। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट अप्स जाता है तो मार्केट डाउन भी जाता है। अभी के समय में मार्केट गिरा हुआ है, लगभग 6 महीने, पिछले 6 महीने से मार्केट करेक्ट हो रखा है, लगभग 15% तक करेक्ट हुआ था। वहाँ से अभी के समय देखेंगे तो मार्केट ने रिकवरी 4-5% रिकवर कर लिया है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 11% करेक्ट हो रखा है। और हम लोग को यहाँ पे तेज़ी के कारण भी जो देखने को मिल रहे हैं वो एफआईज के इंटरेस्ट अब आ रहा है मार्केट में, वो एंट्री ले रहे हैं, वो खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से एफआई जो है केवल कंटिन्यू यहाँ पे हम लोग को बिकवाली करते हुए दिख रहे थे, पर अभी के समय देखेंगे तो एफआई यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपको सोचना नहीं है कि किस समय करूँगा, मार्केट अगर बॉटम लगाता है तब मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या मार्केट और थोड़ा गिर जाए तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को आप टाइम मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट बस सिंपल सा आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। थोड़ा बहुत हो सके तो मार्केट ज़्यादा गिरा हुआ है वहाँ लमसम कर सकते हैं, पर अपने इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं है। खास करके म्यूचुअल फंड के जो एसआईपी जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उसको तो एकदम ही नहीं रोकना है, कंटिन्यू कीजिए। लॉन्ग रन में जाके वो एक अच्छा कॉर्पस जरूर से क्रिएट करके देगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक दूसरा कमेंट आया है, ये देख लेते हैं। ये एक पॉजिटिव कमेंट है, मार्केट अप हो या डाउन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट 4 मंथ में इतना समझ लिया है कि अगर टारगेट 10 से 20 साल का हो तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो इनका कहना है कि लास्ट 4-5 मंथ से इन्होंने मार्केट को अच्छे से देख लिया है और अगर टेंशन हम लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा टारगेट जो है वो 10 से 20 साल के लिए, यानी काफ़ी बड़ा हम लोग के पास टाइम पीरियड है, तो वहाँ पे हम लोग को इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट है, देखिए अगर आप मार्केट का प्रीवियस डाटा भी जाके देखेंगे तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। बीच बीच में मार्केट डाउन भी जाता है, फिर उसके बाद फिर से मार्केट उठता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स मार्केट में आते रहेंगे और हमारा टारगेट तो लॉन्ग रन के लिए ना, हमारा एक टारगेट 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए है। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग को डरना नहीं है। हमारा पीरियड जो है वो लंबा समय के लिए है, तो इस लंबे समय के बीच में काफ़ी सारे अप्स आएंगे, काफ़ी सारे डाउन्स आएंगे। इससे हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग को स्टे इन्वेस्टेड रहना है ताकि लॉन्ग रन में जाके हम लोग का जो कॉर्पस है वो एक बड़ा कॉर्पस बन सके और हम लोग को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके लॉन्ग रन में जाके। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आया है, 30% लॉस चल रहा है आप जैसे फालतू एडवाइजर के कारण, खुद तो इन्वेस्ट करते नहीं दूसरों को गाइड करते हैं, ऑल शुड बी बैंड। तो इनको मैं एक अच्छा सा रिप्लाई देना चाहता हूँ कि क्या आप जिस यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं उसने आपको पर्सनली आके बोला था कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आप जाके इस दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके कारण से आपका पोर्टफोलियो डाउन है। आप जिसको भी ब्लेम कर रहे हैं ये आपकी गलती है, आपने उसको फॉलो किया है, अच्छी बात है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, पर उसने कभी भी आके आपको बोला नहीं होगा कि आप इस म्यूचुअल फंड में या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए।
खुद का पैसा है तो हमको खुद से एनालाइज करके उसके बाद मार्केट में डालना है, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि खुद का पैसा खुद की जिम्मेदारी है। कोई हमारे पैसे का जिम्मेदारी कोई दूसरा आके नहीं लेगा। तो यहाँ पे खुद का इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मान लेते हैं कि आपने कहा कि इनको बैन कर देना चाहिए, मान लेते कि इनको बैन कर भी दिया गया, तो आप फिर से दूसरे किसी यूट्यूबर को सर्च करना शुरू करेंगे और कहीं से आप फिर से खोजेंगे कि मुझे फिर से कोई टिप्स मिल जाए तो मैं जाके इन्वेस्टमेंट करूं और वहां से मुझे अच्छे रिटर्न मिल जाए। और अगर आपको अच्छे रिटर्न बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उस यूट्यूबर का वाह वाह ही करेंगे। आप बोलेंगे कि वाह क्या टिप बता है जिससे मुझे प्रॉफिट हो गया। पर वहीं पे अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप फिर क्या कहते हैं कि ऐसे यूट्यूबर को बैन कर देना चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए, ये बिना मतलब के यहाँ ज्ञान देते हैं, खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो भी इन्वेस्टर किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें इन्वेस्टेड होगा, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है तो हम लोग हर जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हम लोग का इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, एक डाइवर्सिफाई होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट उठा के बैठ जाए। तो यहाँ पे मार्केट को एनालाइज किया जाता है, मार्केट के बारे में बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मार्केट को लेके बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। खुद का इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि उसको हम लोग ट्रैक भी कर सके। तो यहाँ पे कि दूसरे को ब्लेम करने से पहले आपको खुद को ये सोचना है कि अगर मेरा पैसा है, मैं अगर मार्केट में उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसका देखभाल भी मुझे ही करना है। तो यहाँ पे अगर मार्केट अभी के समय, और एक बात कि अभी के समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10 से 12% करेक्ट हो रखा है, तो कोई भी ऐसा इक्विटी सेगमेंट नहीं है जो इस समय रिटर्न बना के दे रहा है। तो मार्केट डाउन है तो आपका पोर्टफोलियो केवल डाउन नहीं है, हर किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10 से 15 से 20% तक भी डाउन हो रखा है। तो ये आपके साथ अकेले का लिए नहीं हो रहा है, हर किसी के साथ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो अभी जो समय है ये इन्वेस्टेड रहने का समय है, किसी को ब्लेम करने का समय नहीं है। और अगर आपको मार्केट के वॉलेटिलिटी से डर लगता है ना, तो आपको मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। किसी दूसरे को ब्लेम करने से पहले ये समझ लीजिए कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या चीज़ है, हर चीज़ को समझ के उसके बाद ही जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। खुद का पैसा है, खुद का रिस्क है, खुद को ही समझ के हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। किसी दूसरे को ब्लेम कर लेने से हमारा जो है रिटर्न्स नहीं बन जाएंगे, और किसी दूसरे को ब्लेम करने से ऐसा नहीं है कि हमारा पोर्टफोलियो जो डाउन है वो फिर से वापस आ जाएगा, रिकवर कर जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और ये जान लीजिए कि कोई जो सामने वाला बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का जाएंगे उससे पहले अगर अपना रिसर्च कर लेंगे तो आपको ये परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी के समय लगभग हर कोई जो यहाँ पे स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड है या ETF है, डाउन है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी यहाँ पर डाउन है। तो ये समय है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी के समय खास करके अगर मुझे मार्केट की समझ नहीं है तो इस समय मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो यहाँ पे फंड को मैनेज करने के लिए बैठे हैं। कौन सा स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड में रखने का जरूरत है, कौन सी म्यूचुअल फंड्स को निकालने का जरूरत है, ये सब फंड मैनेजर का काम है। मुझे बस सिंपल सा इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, ताकि एक लंबे समय में जाके मेरा एक कॉर्पस जनरेट हो सके, ताकि मैं किसी और को दूसरे को ब्लेम ना कर सकूँ। तो ये चीज़ आपके में होना चाहिए। अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा और समय दीजिएगा मार्केट को। ये जो अप्स एंड डाउन्स जो है ये मार्केट में आते रहेंगे, इससे डरना नहीं है और डर के दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। अगर दूसरे को ब्लेम करना है तो दूसरे को फॉलो करना छोड़ दीजिए और खुद से इन्वेस्टमेंट कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए, तो आप जाके मार्केट में यहाँ पर रिटर्न बना पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।